वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग फिर से बायोलॉजी में लेसन 1 का 5 नंबर का क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन देता है। 5 नंबर का होगा या नहीं होगा। अगर 5 नंबर का होता है तो भी सही है, नहीं तो कम से कम 2 नंबर में जरूर पूछेगा, 2-3 नंबर में कॉल नहीं। तो हम लोग हरे पौधों में पोषण की प्रक्रिया को देखें। हरे पौधों में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। हम सभी जानते हैं कि हरे पौधे जो हैं वो हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, अपने से भोजन प्राप्त करता है। तो हरे पौधों में भोजन कैसे बनाया जाता है और उसमें पोषण कैसे संपादित होता है। तो हरे पौधों में पोषण की क्रिया को संपादित करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। हरे पौधों में एक प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाया जाता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब आपके क्वेश्चन आपका 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख घटकों का नाम लिखे। तो प्रकाश संश्लेषण के कौन से घटक हैं? CO2, दूसरा क्या है, सूर्य का प्रकाश, तीसरा है जल से जल, अथवा मतलब ये समझ लीजिए कि पेड़ पौधे जो है ना, सो जल से जल या खनिज लवण को लेते हैं, मिनरल्स को लेते हैं। तो हमने जल से जल लिख दिया है। और सबसे लास्ट अब जितने भी चीज हम लोग देख रहे हैं, CO2 हम लोग भी ले सकते हैं, यहाँ वायुमंडल में रहता है, आराम से मिल जाता है। फिर सूर्य का प्रकाश भी हम लोग लेते हैं और जल भी हम लोगों में भी ले सकते हैं। तो ये 3 चीजें तो सबसे पहले हमारे शरीर में भी हो सकता है। तो हम लोग खुद से भोजन क्यों नहीं बना पाते? खुद से नहीं भोजन बना पाते हैं, इसका मेन कारण बन जाता है ये जो लास्ट वाला चीज मैं लिख रहा हूं। ये चीज क्लोरोफिल हम सबों में नहीं, मानवों में या जितने भी मनुष्य है या कह सकते हैं विशाल जीव है जिनमें विशाल प्रक्रियाएं होती है, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होने के कारण क्या होता है, तो जो बड़े बड़े जीव होते हैं वो अपना भोजन नहीं स्वयं बना सकते हैं। तो समझ लीजिए, अगर आपको कह देगा प्रकाश संश्लेषण के घटकों का नाम लिखे, तो प्रकाश संश्लेषण के 4 प्रमुख घटक होते हैं, जिसमें सबसे पहला CO2, दूसरा आपका सूर्य का प्रकाश हो गया, तीसरा जल से जल अथवा मिनरल्स आप कह सकते हैं, जल से जल भी लेता है और मिनरल्स को भी अवशोषित किया जाता है। और लास्ट चीज जो हरे पौधों के पत्तियों में पाया जाता है वो क्लोरोफिल। हम सभी जानते हैं कि ये क्लोरोफिल जो है ना, वो पौधों के हरे पत्तों में पाया जाता है। अब देखिए क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सबके बारे में समझते हैं। तो ये जो CO2 होता है, ये तो हमारे प्रकृति में पाया जाता है, तो इसको किसी भी तरह की समस्या नहीं होती है, ये आराम से ले लिया जाता है कहीं, मतलब पौधों के पत्तियों के रंध्र से इसको अवशोषित कर लिया जाता है। तो उसके बाद सूर्य की प्रकाश की यदि मैं बात करूं, ये जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या होता है, तो ये सूर्य के प्रकाश तो सूर्य से आती है, लेकिन हम लोग केवल उष्मा उससे लेते हैं। मतलब क्या कि कभी अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो हम लोग आराम से सूर्य के प्रकाश में बैठ के धूप ताप सकते हैं, अर्थात उष्मा लेते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, हरे पौधों में जो क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल के द्वारा इस सूर्य के प्रकाश को, सूर्य से जो आने वाली प्रकाश रहती है, उन प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। उससे वो लोग जैसे हम लोग करते हैं वैसा नहीं करता है, वो लोग अपने में समेटते चलता है सूर्य के प्रकाश। और इस सूर्य के प्रकाश को समेट करके CO2, सूर्य का प्रकाश तथा जल जो है ना, जल नीचे वाला भाग, उस निचले भाग से जो हमारे पृथ्वी में अर्थात भूगर्भ में पानी पाई जाती है या मिनरल्स पाया जाता है, उन मिनरल्स को भी ये क्या करते हैं, तो अवशोषित करते हैं। और अवशोषित करने के बाद क्लोरोफिल की मदद से ये सारी काम करके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा
अपने जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसको संपादित करते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, पौधों में, हरे पौधों में पोषण अर्थात भोजन कैसे बनता है? तो सबसे पहले क्लोरोफिल की मदद से सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, जल की मदद से जल को अवशोषित किया जाता है, अर्थात खनिज लवण भी कह सकते हैं, खनिज लवण भी लेता है। साथ ही साथ वायुमंडल में उपस्थित CO2 के मदद से यह प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। अब आपसे क्वेश्चन कर देगा कि आप हरे पौधों में जो होने वाली प्रक्रिया होगी पोषण में, उसको आप लिख के बताइए। तो सबसे पहले आपने क्या लिया है? CO2, उसके बाद क्या लिया हुआ है? जल, उसके बाद कौन कौन सी चीज की उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, साथ ही साथ क्लोरोफिल रहता है। उस क्लोरोफिल की मदद से, उस क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं? तो यहाँ ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और ग्लूकोज का निर्माण करके बहुत ज्यादा मात्रा में O2 का निर्माण करता है और कम मात्रा में जल वाष्प का निर्माण करता है, जो बाहर निकल जाते हैं रंध्र के द्वारा। अब इसको आपको संतुलित करने के लिए भी बोल देगा, तो कुछ बातों को याद भी रखा कीजिए। ये याद करने की चीज है, यहाँ इसको 6 डाल दीजिए, इसमें 6 डाल दीजिए। ये 6 हो गया, आपका संतुलित हो गया। शायद यहाँ 12 होना चाहिए, एक बार संतुलित करके देखिए। ऐसे बना के 6C H मतलब O हो गया आपका 12 12 24, तो O आपका हो गया 14 12 12 12 24। हाँ, पूरा संतुलित हो गया। यहाँ 12 होना चाहिए था, तो 6CO2 + 12 H2O, एरो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, उससे ये हमारा ग्लूकोज बना। साथ ही साथ अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जो हम लोग ग्रहण करते हैं, और जलवाष्प की मात्रा थोड़ी मोड़ी उत्पन्न होती है, जो वायुमंडल में पहुंच जाता है। तो यही इसी प्रक्रिया के द्वारा, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, इसी तरह से हरे पौधों में पोषण की प्रक्रिया संपादित होती है। अब मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को, अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक अवश्य कर ले। समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि 10 जनों में जरूर मतलब शेयर कर दें, जिनसे दूसरे लोगों को भी या दूसरे बच्चों को भी समझने में समस्या ना हो, आसानी से बायोलॉजी भी समझ जाए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।